नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों को विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने आज शिमला से चंबा और कांगड़ा जिले के विभिन्न पंचायत प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आए ऐसे लोगों से बेहतर संबंध बनाने में पंचायत प्रधान अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने सहित किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलाने से भी रोकने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने तालाबंदी की अवधि के दौरान 24 मार्च से अब तक 2641 मालगाड़ियों के जरिए 74 लाख मीट्रिक टन अनाज देश भर में विभिन्न स्थानों को भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से आए सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से आर्थिकी और शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में भी परीक्षा व परिणाम की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर 1 सितंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को मास्क भी वितरित किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में भी खोला जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के पास कोविड-19 के लिए काफी फंड आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को अभी तक पीपीई किट्स नहीं दिए गए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 59,662 और मृतकों की संख्या 1,981 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय कोविड-19 रोगियों की संख्या 39,834 हो गई है। 17,846 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर लगाए गए कर्फ्यू में छूट की अवधि आज से 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सभी जिलों में उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय निर्धारित किया है। शिमला जिले में बाजार खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, कांगड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसी तरह किन्नौर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, मंडी में सुबह 9 से 4 बजे तक, जबकि सोलन, ऊना और हमीरपुर में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।